चलिए तो आज हम सीखते हैं सिंटैक्स ऑफ नाउन। नाउन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि नाउन क्या होता है। नाउन में मैंने जेंडर बता दिया है। जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर 4 होते हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर क्या होता है, मतलब नाउन में नंबर कितने होते हैं और किस तरह से होते हैं। नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में जो है सिंगुलर और प्लूरल के काफ़ी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें लगभग 10-12 रूल्स होंगे, है नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे। अब उसके अलावा भी नंबर से संबंधित कुछ रूल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ नाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक चीज जान लीजिए, सिंटैक्स पढ़ने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है सिंटैक्स के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में आता है, उसमें आता है नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से संबंधित। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से संबंधित बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए हमको नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव जानना जरूरी है। अच्छा, सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, 2 चीज होता है। दूसरी चीज होती है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे प्लूरल, समझते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, ही मानेगा सिंगुलर है। ठीक है, अब ये जब सिंगुलर है तो हमको यहाँ पर जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि ही के साथ गो नहीं होता है, गो जो होता है, या तो वेंट होता है ना, गो जो होता है। अब ये जो वर्ब है ये आपका सिंगुलर है। अभी जो आपका वर्ब है ये आपका सिंगुलर है। मैंने बताया दिया था इससे पहले कि जो वर्ब होते हैं उसमें यस या ईएस लगा करके या आईईएस लगा करके या बीईएस लगा करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। वर्ब जितने भी होते हैं पहले नंबर में जो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। जैसे मान लेते हैं लिखा है ईट, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। जैसे लिखा है गो, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। इसी तरह से रीड, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है ना। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें यस जोड़ दो, इसमें यस जोड़ दो, इसमें यस जोड़ दो, इस तरह से हम लोग ऐड करके इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक, अच्छा नाउन जो होता है वो कैसा होता है? अब आप लोग अभी जब नाउन पढ़े, जब आप लोगों ने नाउन पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि जो है, जो मान लेते हैं लिखा है राकेश, और राकेश ऐसे लिखा है, राकेश का तो प्लूरल हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं लिखा है कि पेन, पेन माने कलम हो गया, है ना, चेयर, चेयर माने कुर्सी हो गया। अब ये दोनों वर्ड हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पहले ये प्लूरल था, पहले इतना क्या था आपका? प्लूरल था। अब ये बताइए ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? हाँ? सिंगुलर है। मतलब इसका यह है कि नाउन जो होता है उसमें यस या ईएस लगा करके उसको बहुवचन बनाया जाता है। जो नाउन हो गया, पेन हो गया, कलम, चेयर माने कुर्सी, इसको यस या ईएस लगा करके क्या करते हैं? बहुवचन बना देते हैं। लेकिन अगर वर्ब में यस या ईएस लगा दें तो वो क्या हो जाता है? एक वचन हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ये अंतर है नाउन में और वर्ब में। नाउन में क्या होता है कि यस या ईएस लगा दो तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में यस या ईएस लगा दो तो वो सिंगुलर हो जाता है। मैंने बताया कि सिंगुलर नाउन यदि होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे गोट माने बकरी, एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज होता है। अच्छा, हैज हो गया या इज लग सकता है, ठीक, या और क्या लग सकता है आपका? वाज लग सकता है, वाज आपका सिंगुलर है। उसके बाद में इसके साथ डज लग सकता है, डज आपका सिंगुलर है। ये सब जो है सिंगुलर है, हैज, इज, वाज, डज, ये सब सिंगुलर हैं। और यदि बात की जाए हैड की,
तो हैड जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है? इसी तरह से मैन माने आदमी, मैन माने एक आदमी होता है, एक आदमी के साथ इज भी लग सकता है, हैज भी लग सकता है, उसके बाद में वाज भी लग सकता है, और डज भी लग सकता है, और हैड भी लग सकता है। मतलब इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यूज भी करते हैं, आपको याद भी होगा। प्लूरल नाउन यानी कि यदि आपका नाउन जो है वो बहुवचन है तो उसके साथ भी बहुवचन वाली क्रिया लगेगी। जैसे गोट्स माने कई बकरियां, तो वह कई बकरियों के साथ हैव लग सकता है, आर लग सकता है, ठीक है, वर लग सकता है और डू लग सकता है। डू क्या है आपका बहुवचन है, ठीक। इसी तरह से मैन माने कई आदमी, और कई आदमी के साथ क्या लगता है, आर लग सकता है, आर हो गया, हैड लग सकता है, है लग सकता है, और हैड भी लग सकता है, और वर भी लग सकता है, और डू भी लग सकता है। मतलब बहुवचन क्रियाओं के साथ, बहुवचन नाउन के साथ बहुवचन की क्रियाएं लगेंगी, और एक वचन नाउन के साथ एक वचन की क्रियाएं लग सकती हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जो हमेशा एक वचन में ही यूज किए जाते हैं, मतलब इसका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, इसका बहुवचन नहीं होता, हमेशा ही एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कभी भी आप ना तो यस जोड़ सकते हैं, ना ई एस, ना आई एस और ना वी एस, आप इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, केवल इसको जो है एक वचन के रूप में ही हमेशा देखा जाता है। कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं। जैसे एडवाइस माने सलाह, मैंने इससे पहले बता दिया आपको प्लूरल में कि एडवाइस का अगर एडवाइसेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइसेस मतलब होता है सोचना है। इसी तरह से ब्रेड मतलब रोटी होता है, लेकिन ब्रेड्स नहीं होता है। अगर आपको ढेर सारी रोटी लेनी है, 2-4 रोटी लेनी है, तो एक पीस ऑफ ब्रेड, 2 पीस ऑफ ब्रेड, 3 पीस ऑफ ब्रेड, इस तरह से मांगोगे। इसी तरह से क्लॉथिंग, फर्नीचर और इंफॉर्मेशन और मनी तथा पोइट्री, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें कभी आई एस, यस या डबल एस इस तरह से कुछ नहीं लगता है, ठीक। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है कि लिखा है आई लाइक रोमांटिक पोएट्रीज, मुझे रोमांटिक पोएट्रीज पसंद है, यानी मुझे रोमांटिक कविताएं पसंद है। तो पोएट्रीज का मैंने कहा कि पोएट्री का पोएट्रीज आप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये गलत है, ठीक। उसी तरह से लिखा है आई लाइक रोमांटिक पोएट्री, हाँ ये सही है, आई लाइक रोमांटिक पोएट्री। आपको चाहे एक पोएट्री पसंद हो, 4 पोएट्री पसंद हो या ज्यादा पोएट्री पसंद हो, आप लिखोगे आई लाइक रोमांटिक पोएट्री, मतलब मुझे जो है रोमांटिक पोएट्री पसंद है। आई लाइक रोमांटिक पोएम्स, अगर ज्यादा है तो आप पोएम्स भी उसको कर सकते हो, पोएम्स लिख देना करेक्ट होगा, ये गलत नहीं होगा। लेकिन आप पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते हो, आप केवल पोएम्स लिख सकते हो, ठीक। या तो आप पोएट्री लिखो या तो पोएम्स लिखो, पोएट्रीज आप नहीं लिख सकते हैं। कि आई, वी, यू और दे, ये सब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा एक बार फिर से, डोंट वरी, इसके लिए पढ़ाया जाएगा, ये सब इसका बहुत विस्तार रूप बताया जाएगा प्रोनाउन में, अभी तो नाउन से प्रोनाउन में इसका विस्तार रूप चलेगा। ये सब प्लूरल है, जो आई वी यू दे है ये सब प्लूरल है, और उसके बाद में ही, सी, इट, जो ये है इसको सिंगुलर के नाम से जाना जाता है। तो आई वी यू दे मतलब जो आई वी यू दे है इसको बहुवचन के नाम से जाना जाता है, और ही सी को सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि एक वचन प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखो। और उसके बाद में लेकिन कुछ जगहों पर इसका रोल नेम बदल जाता है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में है ना, उसमें जो है पास्ट कंटिन्यूअस में आई ही सी होता है और वी यू दे होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट में अगर देखा जाए तो सबको एक साथ में रखता है, सबके साथ में हैड लगता है, सबके साथ में हैड लगता है। और इसी तरह से बाकी हर जगहों पर आई वी यू दे एक साथ रहता है, ही सी इट अलग रहता है। इसको बहुवचन और इसको एकवचन के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में प्लूरल और सिंगुलर नाम से जाना जाता है। और सिंगुलर प्लूरल जाने के लिए मतलब मान लो इसका हिंदी नहीं याद हो रहा है तो बड़ा सिंपल है, सिंगल माने एक होता है, ये बात सबको याद होगा, तो सिंगल माने एक और सिंगुलर माने एकवचन, और बाकी अगर दूसरा है तो उसको बहुवचन ही होगा, अगर ये एकवचन है तो दूसरा बहुवचन ही होगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं,
तो दूसरे रूल में हम ये समझेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं और बहुवचन वो वर्ब भी लेते हैं, मतलब उनकी जो क्रियाएं उनके साथ चलेंगी वो बहुवचन ही रहेगा, सिंगुलर क्रिया कभी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे मैंने बताया ट्राउजर। ट्राउजर का मतलब पैजामा होता है या फिर पैंट होता है, जिसको पैंट अलग से मैंने लिख दिया है। ट्राउजर मतलब पैजामा होता है या पैंट होता है, और पैंट का मतलब भी पैंट होता है जो जेंट्स लोग पहनते हैं। स्पेक्टलेस, स्पेक्टलेस मीन्स चश्मा होता है। टंग्स मीन्स चिमटा होता है। स्केसर्स मीन्स कैंची होता है, और स्केल्स मीन्स तराजू होता है। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि कुछ ये जो चीज़ें हैं जितनी भी, इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ट्राउजर की अगर मैं बात करूँ, पजामा में दो पार्ट होते हैं, जो पैंट पहनते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। और अगर स्पेक्टलेस की बात करूँ, जैसे पैंट ये दोनों तो एक ही बात है। स्पेक्टलेस चश्मा की अगर बात करूँ तो चश्मा में दो पार्ट होते हैं, बिना एक के दूसरा खराब हो जाएगा। ठीक, स्पेक्टलेस मतलब चश्मा, इसमें भी दो भाग होता है कि नहीं होता है, दो आंखों के लिए। टंग्स, टंग्स मतलब क्या होता है, चिमटा। चिमटा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। इसकी सर्च मतलब कैंची होता है, इसमें भी दो पार्ट होता है। और स्केल्स मीन्स तराजू होता है, इसमें भी दो पार्ट होता है। तो वो चीजें जिसमें आपको दो पार्ट दिखाई दे वो हमेशा बहुवचन रहेगा, क्योंकि एक वचन से काम ही नहीं चलेगा। कैंची का एक टुकड़ा ले लो उससे काम नहीं चलेगा, तराजू का एक टुकड़ा ले लो तो उससे काम नहीं चलेगा। टंग्स मतलब चिमटा, एक टुकड़ा ले लो तो कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक, तो मतलब ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आता है। ठीक है, हमेशा प्लूरल शब्द ही आएगा। द स्कीसर्स आर नॉट वर्किंग वेल। द स्कीसर्स मतलब होता है कैंची, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं, वर्किंग मतलब काम कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से। जो का कैंची है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए जो ये है मतलब एक ही कैंची है। कैंची कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन उसके साथ आर लगता है। सोचो, एक ही कैंची के साथ आर लगता है, क्योंकि उसके दो पार्ट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंची जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। अब ये दो होने के नाते से आर का प्रयोग होगा। तो जो भी चीजें दो होती है, जैसे आंख दो होती है। अगर आंख मतलब आई को, तो वो गलत है, आईज कहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आंखें हमेशा सबके पास लगभग वही होती है। जैसे शूज, मैं आपको बता दूं, आप जब खरीदने जाते हो तो शू मतलब होता है जूता। ठीक है, लेकिन आप शू नहीं खरीदते हो, शूज खरीदते हो। एक जूता कोई नहीं खरीदता है, उसका जो होता है। इसी तरह से सॉक्स मतलब क्या होता है, मोजा। अब जुराब, ठीक है, तो सॉक्स को भी कोई सिंगल नहीं खरीदता है, उसको खरीदना ही पड़ेगा आपको डबल। सिंगल से काम नहीं चलेगा। शूज हो गया, सॉक्स हो गया, बाकी ये सारी चीजें हमेशा बहुवचन होती है और बहुवचन का ही प्रयोग होगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाउन सिंटेक्स के साथ में।